तो सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की, और शुरुआत बहुत मशहूर लाइनों से। वो अपनी कुर्सी को सलामत रखने की खातिर सरेआम दुनिया को परेशान रखता है। वो अपनी कुर्सी को सलामत रखने की खातिर सरेआम दुनिया को परेशान रखता है। महल की नींव ना डगमगा जाए कहीं, महल की नींव ना डगमगा जाए कहीं उसकी, इसलिए हर तरफ तूफान रखता है। अगर इन लाइनों को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल फिट बैठेंगे। ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन में हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके सामने इसी साल चुनाव में हार जाने का खतरा है, और विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। ऐसे में मंशा यह है कि ना जंग से हटेंगे और न ही कुर्सी खतरे में आएगी। पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रास्ते को अख्तियार किया, और ऐसा लगता है फिर नेतन्याहू ने यही पाठ ट्रंप को भी पढ़ा दिया, जिस कारण ट्रंप भी चाहते हैं कि ईरान जंग में सीजफायर लेकर रहे, लेकिन जंग खत्म ना हो, और ना ही कोई डील हो, और ना ही दूसरे मुद्दे खत्म हो। वजह क्या है इसके पीछे, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। 3 नवंबर 2026 तक मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हार की तलवार लटक रही है। 2026 के अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के सामने संसद में रिपब्लिकन बहुमत को बचाने की बहुत कड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? अव्वल तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिरती अप्रूवल रेटिंग की दिक्कत है, महंगाई, ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंध, संभावित महाभियोग का खतरा। इतिहास गवाह है कि मध्यावधि में राष्ट्रपति की पार्टी हारती है अक्सर, जो ट्रंप के लिए बिग बॉस बने रहने की राह को मुश्किल बना रहा है। मिड टर्म चुनाव में बहुमत खोने का खतरा, डेमोक्रेट्स जीते तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आक्रोश बढ़ जाएगा, और हो सकता है इंपीचमेंट लाया जाए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कबूल भी चुके हैं कि मेरे खिलाफ इंपीचमेंट लाने की तैयारी हो रही है। और इसके बाद क्या होगा? आखिरी के 2 साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो रहेंगे, लेकिन वो पावरलेस हो जाएंगे। अप्रूवल रेटिंग में गिरावट, जनता नाराज है, कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसे पार्टी को सीटों के नुकसान का डर लगने लगा है। फिर बढ़ती महंगाई भी है, ईंधन की कीमतों से लोगों में नाराजगी भी है। जी हां, अमेरिका में भी बहुत महंगाई है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि महंगाई और तेल की कीमतों पर असर दुनिया के अलग देशों में हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, तो आप गलत हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में उछाल है। ऐसे में वहां के मतदाता डोनाल्ड ट्रंप से बहुत असंतुष्ट हैं, और मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप से किनारा करना चाहते हैं। कई अमेरिकी तो ट्रंप की नीतियों से असहमत हैं। रिपब्लिकन खेमे में भी नाराजगी है। ट्रंप के तीखे बयानों और व्यवहार पर चिंता जताई जा रही है। यानी अमेरिका और ट्रंप के सामने एक नहीं 100 चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से पूरा देश जूझ रहा है। वजह सिर्फ एक व्यक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका इस वक्त $39 ट्रिलियन के कर्ज में है। इतनी अमेरिका की टोटल वर्थ भी नहीं है। टोटल जीडीपी तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका की साख भी गिर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। ईरान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क ने जंग में अमेरिका को इतना ठोका कि पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की किरकिरी हुई। अमेरिका इसके बाद बार बार समझौता और डील की बात करता रहा। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब मिड टर्म इलेक्शंस तय करेंगे कि 2026 से 2028 तक ट्रंप की नीतियों पर मुहर लगेगी, या उन्हें विपक्षी कांग्रेस के साथ उनकी बैसाखी पर बैठकर काम करना होगा। 200 में से 22 बार मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी ने अपनी संसदीय क्षेत्र में सीटें खोई हैं। यानी मिड टर्म का इलेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वैसे ही अग्नि परीक्षा होती है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने और माचिस मार दी है।
जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होता है तो ट्रंप की कुर्सी जानी तय है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे विपक्ष इनको भाव दे। हाँ, लेकिन अमेरिका को बर्बाद खूब किया है और अमेरिका को खोखला करने की पूरी रणनीति नजर आई है। इसलिए तो ईरान के लोग भी कहते हैं, चाइना के लोग भी कहते हैं, रशिया के लोग भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से हटाने का कोई फायदा नहीं है। जो काम चाइना, रशिया, ईरान, बाकी दुश्मन नहीं कर सके, वो काम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि फिक्स है कि नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होगा तो ट्रंप की पार्टी हार जाएगी। इसका मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि खुद ब खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं। यूएस में इस साल के आखिर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शन को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव में पार्टी ट्रंप के फेस का इस्तेमाल नहीं करेगी। यूएस कांग्रेस की 435, सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव है। ट्रंप की रेटिंग गिरने के बाद रिपब्लिकन पार्टी में हार का डर है। उनको अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करना चाहती। पार्टी चाहती है कि ट्रंप के चेहरे पर चुनाव में ना जाया जाए, लेकिन उनकी जगह दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी नीतियों और तानाशाही रवैये के कारण रिपब्लिकन पार्टी को बेचैन होना पड़ा है। पार्टी के कुछ सदस्य और विश्लेषक उनकी अतिवादी नीतियों को चुनावी हार का कारण मानते हैं, जबकि अन्य पार्टी वफादारी के तहत उनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां पार्टी को वोट चाहने वाली मुख्य धारा से दूर ले जा रही है और अतिवाद को यानी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रही है। इससे चुनाव में हारने का खतरा बढ़ गया है। कहते हैं ईरान जंग और मिड टर्म इलेक्शंस के कारण ट्रंप चारों खाने चित हो चुके हैं। उधर खबर है कि विपक्षी खेमा भी ट्रंप को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। ट्रंप के सामने मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं, यह भी देख लीजिए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात ठीक नहीं है। ईरान युद्ध लंबा खींचने से दुनिया भर में नाराजगी है, अमेरिका में भी नाराजगी है। जंग की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में है। विपक्षी दल 25th अमेंडमेंट की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को मेंटली अनफिट करार देकर पद से हटाने की मांग हो रही है। पार्टी के अंदर भी उनके फैसलों को लेकर विरोध जारी है। अगर 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस का नियंत्रण खो देती है तो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इससे उनकी विधायी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। महाभियोग का खतरा बढ़ेगा और उनके फैसलों की कड़ी जांच शुरू होगी और उसके बाद हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े। फिर ट्रंप का क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, यानी नवंबर 2026 के बाद क्या हो सकता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारेंगे उन पर इंपीचमेंट लाया जा सकता है, उनको हटाने की तैयारी हो सकती है। डेमोक्रेट सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी। ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीतियों पर ब्रेक लगा दिया जाएगा। सामाजिक और टैक्स कटौती योजनाओं पर भी असर संभव है। ट्रंप के लिए अपना एजेंडा पास कराना मुश्किल हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जितने फैसले लिए हैं सबकी रिवर्स में सबके फैसले लिए जाएंगे। ट्रंप के आदेशों और फैसलों की जांच, संभव प्रशासनिक फैसलों पर कड़ी संसदीय निगरानी और ट्रंप के दबदबे को भी चुनौती दी जा सकती है। अमेरिकी सिस्टम में मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी का हारना आम बात मानी जाती है, लेकिन यह हार उनके दूसरे बचे हुए कार्यकाल में 2 वर्षों को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। अब एक थ्योरी यहां पर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से नहीं चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि अगर यह लड़ाई खत्म हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में जाकर लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अगर यह लड़ाई चलती रही, सीजफायर का दौर चलता रहा और ऐसी बयानबाजी साल तक चलती रही तो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को बाईपास कर सकते हैं, स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चुनाव को टाल सकते हैं और मिड टर्म के जगह डायरेक्ट 2.5 साल के बाद इलेक्शन की बात कर सकते हैं, जिसमें वो कहेंगे कि देश इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा है, देश एक बहुत मुश्किल दौर का सामना कर रहा है और इसलिए अभी इलेक्शन जरूरी नहीं है। इलेक्शन बाद में भी करा लिए जाएंगे, अभी जरूरी यह है कि देश की सुरक्षा को कैसे इंटैक्ट किया जाए। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी रिजीम में सेम बहाना कहां इस्तेमाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बहाने को इस्तेमाल किया था पूरी दुनिया पर टैरिफ इंपोज करने पर, जब उन्होंने अपने राष्ट्रपति होने के स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। और इस पावर का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब वो ये बात बता दें, साबित कर दें कि अमेरिका इस वक्त आपातकाल स्थिति में है, इमरजेंसी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है।
और उसी पावर का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को भी टालना चाहते हैं। और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ हमेशा हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाए। वो चाहते हैं बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहे। और यही वजह है एक और नेता के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 4 साल से इजराइल को युद्ध में उलझा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दो ऐसे नेता जिनके फैसले सिर्फ उनके देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव हो या वैश्विक मंच पर शक्ति प्रदर्शन, हर कदम का असर सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर पड़ता है। सुरक्षा के नाम पर लिए गए फैसले, प्रतिबंधों की राजनीति और सैन्य गतिविधियां, इन सब ने दुनिया को एक ऐसे जाल में उलझा दिया है जहां हर देश किसी ना किसी पक्ष में खड़ा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से लेकर ईरान तक सभी को उलझा रखा है, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अलावा अपने आसपास के देशों को जंग में उलझा कर बैठे हुए हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू की भी कोशिश वही है, आने वाले इलेक्शंस में कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इस पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। 47% से करीब 30% पर आ गई है। और अब अगर वो कोई ना कोई ऐसी कामयाबी ईरान के खिलाफ नहीं दिखाते हैं अपनी जनता को, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में वो इलेक्शन हार जाए। और इसलिए उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। दुनिया का जो हाल हो तो हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बचा कुचा गला भी घोट दिया गया है। ऐसे ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, अनियमितताओं के चार्जेस हैं। और अब अगर वो लड़ाई रोक देते हैं और इलेक्शंस के अंदर हार जाते हैं, तो इलेक्शन में हारना तो निश्चित ही है, ये भी तय है कि उसके बाद वो जेल भेज दिए जाएंगे। लिहाजा वो लाख कहने के बाद भी लड़ाई जारी है। वो डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि मैं किसी तरह की पीस डील का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई भाग नहीं ले रहा हूँ वार्ताओं के अंदर। और उन्होंने सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान के अंदर लड़ाई जारी रखी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये दो ऐसे लीडर हैं जो इस समय लड़ाई को जारी रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों नेता लड़ाई खत्म नहीं करना चाहते। अब नेतन्याहू की कुर्सी कैसे खतरे में, ये कहानी भी जान लीजिए। इजराइल में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, यानी उन्होंने गठबंधन कर लिया है। उनका मकसद यह है लंबे समय से सत्ता में रहे नेतन्याहू को पद से हटाया जाए। दोनों पहले भी 2021 में साथ आए थे और उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को जोड़कर 12 साल से चली आ रही नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती दी थी और उन्हें सत्ता से बेदखल किया था। अब दोनों नेताओं ने फिर से एक साथ आने और एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। इस पार्टी का नाम टुगेदर रखा गया है। इसकी अगुवाई नफ्ताली बेनेट करेंगे और वही पीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। इजराइल में आगामी संसदीय चुनाव आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2026 के अंत तक निर्धारित हैं, यानी वही लगभग मिड टर्म इलेक्शंस के आसपास, क्योंकि मौजूदा 25वीं नेसेट यानी कि संसद का कार्यकाल तभी समाप्त हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में काफी नाजुक बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उनके सत्ता में बने रहने को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उनमें जंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के एलिगेशन है। नेतन्याहू की कुर्सी कैसे खतरे में है, यह भी जानते हैं। नेतन्याहू के दो बड़े विरोधी एक साथ चुनाव में आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने हाथ मिलाया है और बेया चाद नाम से गठबंधन बनाया है। उद्देश्य यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर किया जाए, इलेक्शन में हराया जाए, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। इस्तीफे और समय से पहले चुनाव की मांग भी बढ़ रही है। नीतियों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक लोकप्रियता में गिरावट भी देखी गई है।
आज की तारीख में इजराइल के 56% लोग बेंजामिन नेतन्याहू को पीएम पद पर नहीं देखना चाहते हैं। युद्ध नीतियों से जनता में नाराजगी बढ़ रही है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में 3 मामलों में पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और इसलिए विपक्षी नेता उनकी नैतिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब तक इजराइल जंग में बना रहेगा तब तक वहां आम चुनाव नहीं कराए जा सकते, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर। और इसी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक चुनाव टालते आए हैं। ईरान, गाजा और लेबनान के साथ चल रहे तनाव के बीच उन पर युद्ध को सही ढंग से न संभालने और सुरक्षा विफलताओं के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि वो सुरक्षा नीति में तो नेतन्याहू जैसे कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन देश के आंतरिक मुद्दों और सेना में धार्मिक लोगों की भर्ती जैसे विषयों पर सुधार करेंगे। यानी नेतन्याहू की नीतियों का विरोध इजराइल में शुरू हो चुका है। ईरान और अमेरिका संघर्ष विराम चाहते हैं, लेकिन इजराइल सीजफायर नहीं चाहता। इजराइल और लेबनान में संघर्ष विराम और सीजफायर के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इससे क्या अनुमान निकलता है, क्या अंदाजा निकलता है? इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू वॉर खत्म नहीं करना चाहते। फिलिस्तीन के साथ खत्म तो हिजबुल्लाह के साथ शुरू, हिजबुल्लाह के साथ खत्म तो ईरान के साथ शुरू, ईरान के साथ खत्म तो किसी और देश के साथ शुरू। और इसके पीछे के कारण भी हैं। नेतन्याहू अगर जंग से निकल गए, या यूं कहें इजराइल अगर जंग से निकला, तो नेतन्याहू पर 3 भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ सकता है। यानी अमेरिका से लेकर इजराइल तक, नेतन्याहू से लेकर ट्रंप तक, दोनों की कुर्सी और बादशाहत खतरे में। दोनों जगहों पर चुनाव होने हैं। अक्टूबर में इजराइल में आम चुनाव होना है तो नवंबर महीने में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। मिड टर्म चुनाव में पार्टी को हार का खतरा है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू की कुर्सी भी खतरे में। अक्टूबर में इजराइल में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर विपक्ष ने खास तैयारी भी कर ली है। यहां से देखना यह होगा कि दोनों चुनाव में क्या इन दोनों की वापसी हो पाएगी, या फिर एक बस नाम के और एक पूर्व प्रधानमंत्री बनकर रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर हारते हैं तो उनकी विधायी शक्तियां चली जाएगी, वो बस नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे। और अगर नेतन्याहू हारते हैं तो ये बगैर किसी काम के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे और हो सकता है इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़े। वो कहते हैं ना, अपनी कुर्सी के लिए वो आग लगाए बैठे हैं, सुकून बिक गया है और वो अशांति पा बैठे हैं। सभी को जोड़ने की बात करते थे कभी, आज वो अपनों को ही अपनों से लड़ाए बैठे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू फिलहाल इसी रास्ते पर हैं, लेकिन इन दोनों इलेक्शंस में दोनों के ऊपर हार की तलवार लटक रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।